श्रील प्रभुपाद की जय। पहले कई लोग पूछते हैं कि भगवान ने अगर सब कुछ बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है। अच्छा क्वेश्चन है, मगर थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के 6 आंसर हैं। 1 2 3 4 5 6। सो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। पहला आंसर है कि भगवान ने सब कुछ बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है। वेल, एक पॉइंट है इसमें कि या तो आप भगवान को माने या भगवान को ना माने। भगवान को नहीं मानते तो बहुत ही ये तो बहुत ही मूर्खता होगी, क्योंकि ये सृष्टि किसने बनाई है। सृष्टि अपने आप तो नहीं चल रही। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण है कि भगवान है। वो हमने एक अलग वीडियो बनाया है कि भगवान है, उसके भी कई प्रूफ्स हैं। तो भगवान है, ये तो इसका हम लॉजिकली कंक्लूजन बना सकते हैं सृष्टि को देखकर। अब भगवान है तो फिर भगवान की परिभाषा क्या। भगवान खुद ही अपनी परिभाषा बता रहे हैं मैं कौन हूँ हमारे शास्त्रों में। और भगवान कह रहे हैं मेरा कोई कारण नहीं है। अब जिसने बनाया है उसी से तो पूछेंगे कि उसका कारण क्या है। सो भगवान कह रहे हैं गीता में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही सबका कारण हूँ और मेरा कोई कारण नहीं है। जन्मादि अस्यता वेदांत सूत्र में लिखा है, जिनसे सब कुछ प्रकट होता है और जो किसी से प्रकट नहीं होते, इसलिए उनका एक नाम है अनादि। सो अगर भगवान है तो भगवान ही बता सकते हैं कि उनका कारण है या नहीं, और भगवान शास्त्र में बता रहे हैं मेरा कोई कारण नहीं है। पहला आंसर तो ये हुआ। दूसरा आंसर हुआ कि अगर आप कहें कि भगवान को किसने बनाया है तो फिर उनको किसने बनाया है, फिर वो किसने बनाया, उनको किसने बनाया है, ये इनफाइनाइट रिग्रेस में चला जाएगा। ये कभी एंड ही नहीं होगा, कहीं तो रोकना पड़ेगा। जहाँ आप रोकोगे वही भगवान है। और तीसरा आंसर ये है कि आपने जैसे ट्रेन देखी होगी, तो ट्रेन में डब्बे होते हैं, एक डब्बा को दूसरा डब्बा खींचता है, तीसरा डब्बा खींचता है, फिर इंजन होता है। इंजन जो होता है, इंजन को कोई नहीं खींचता। इंजन अपनी एनर्जी खुद जनरेट करता है। लोग कोयला डालते रहते हैं, इंजन खुद ही जनरेट करता है और इंजन सबको खींचता है। इंजन को कोई नहीं खींचता। उसी प्रकार भगवान सबको बनाते हैं, भगवान को कोई नहीं बनाता। भगवान की एनर्जी सेल्फ जनरेटेड है, इसलिए भगवान को बोलते हैं स्वयं भू, स्वयं प्रकट। ये वर्ड यूज़ करते हैं वेदों में। स्वयं ज्योति क्या कह रहा हूँ। चौथा है कि भगवान श्रील प्रभुपाद कहते थे कि वेल, सबके कोई ना कोई फादर है संसार में, ऐसा तो कोई नहीं किसी के पिता नहीं है। तो पिता का पिता भी है, ये भी आपको पता है। और पिता का पिता दादाजी भी हैं, आपके परदादा भी हैं, उसके परदादा भी हैं, तो सब कहेंगे कि है ऐसा। तो इसीलिए इस लॉजिक से जो हमारे ओरिजिनल फादर हैं, जिनका कोई फादर नहीं है, वो गॉड है। सिंपल है इसका आंसर। और पांचवा है कि श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपको जानना है भगवान का कारण क्या है तो आप भगवान से ही पूछ लीजिए भगवान का कारण क्या है। सिंपल, भगवान से ही हम पूछ लें भगवान का कारण क्या। पॉइंट, ये आंसर बहुत अच्छा है अगर आप ध्यान से सोचें, क्योंकि भगवान का कारण, भगवान है तो भगवान से कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मेन सारे शास्त्र यही कह रहे हैं कि ठीक है कारण तो एक बात है, मगर सबसे पहले हम भगवान से कांटेक्ट बनाएं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपको तीर लग जाएगा, अगर आपको तीर लग गया तो फिर आपको कोई बचाने आया तो आप क्या पूछोगे उससे कि मुझे बचाने से पहले बताना कि तीर किसने मारा है। नहीं, पहले बचाओ फिर देखेंगे। उसी प्रकार भगवान से अगर हम कांटेक्ट में नहीं आए तो जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं हम। जन्म मृत्यु में फंसे होना मतलब हमारे में तीर लगा है। तो पहले शास्त्र कह रहे जन्म मृत्यु से निकलो। और जन्म मृत्यु से कैसे निकलोगे? भगवान से कांटेक्ट बनाओ। और भगवान से जब कांटेक्ट बन जाएगा तब फिर हम भगवान से पूछ लेंगे आपको किसने बनाया। और वैसे भी जब भगवान से कांटेक्ट हो जाएगा तो उससे सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, अपने आप उत्तर मिल जाएगा कि भगवान का कोई कारण नहीं है। और छठा आंसर है इसका कि सारे धर्म जो भगवान को मानते हैं, सारे ऋषि मुनि, सारे संत, सब लोग इतने हज़ारों साल से किसी भी रिलीजन में आए हैं, सब ने बोला है कि गॉड कॉजलेस है, गॉड का कोई कारण नहीं है। वेल, ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ बस यहाँ पर कि एक प्रश्न आया ही क्यों, भगवान ने सबको बनाया तो भगवान का कारण क्या है। ये कहाँ से आया ये? क्योंकि आज से 3, 4, 5 हज़ार साल पहले क्वेश्चन ही नहीं था। सब मानते थे भगवान अनादि हैं, भगवान परम है, भगवान कॉजलेस हैं। वेल, जब कुछ फ़िलासफ़र्स आए कलयुग में, न्याय और वैशेषिक का फ़िलासफ़र्स, हमारे भारत में सिद्धांतवादी थे, उन्होंने देखा भी इस संसार में हर चीज़ का कारण है।
हर कारण का हर कार्य का कारण है। तो उन्होंने कहा अगर हर कार्य का कारण है तो सृष्टि भगवान का कार्य है, भगवान कारण है तो भगवान का भी कोई कारण होना चाहिए। मगर ये बिल्कुल लॉजिक गलत हो गया। वो मैं बताऊँ, वो तो अभी हमने पढ़ ही लिया। मगर क्रिश्चियंस भी आए उसके बाद। फिर क्रिश्चियंस ने एक आर्गूमेंट दिया, उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट। उन्होंने कहा कि भाई देखो, इस संसार में हर चीज़ का कारण है, संसार एक चीज़ है, इसीलिए संसार का कारण भगवान है। मगर क्वेश्चन फिर यहाँ पे उठा, भगवान का कारण क्या है? सो ये इस थ्योरी से, कार्य कारण की थ्योरी से लोगों ने क्वेश्चन उठाया, भगवान का भी कोई कारण है। मगर सोचने वाली बात है, भगवान कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई कारण हो। चीज़ों का कारण होता है, भगवान का कोई कारण नहीं होता। और क्यों कारण नहीं है भगवान का? भगवान को किसी ने बनाया नहीं है, या तो ये कह लो भगवान को किसने बनाया, ये कह लो भगवान का कारण क्या है। तो उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। उसके 6 आर्गुमेंट्स हैं, आप इस पे सोचिए और अपने दोस्तों को बता सकते हैं, और खुद कन्विंस होके आप भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान से कांटेक्ट में आइए। हरे कृष्ण।